तो प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानते कैसे हैं। मतलब यह कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। यह इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लगभग 2 या 3 नंबर का तो रहता ही है। उस समय हम लोगों को परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है, पहचानने में परेशानी हो जाती है। यानी कि कंफ्यूजिंग में पड़ रहते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो आइए उस कंफ्यूजिंग को दूर करते हैं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि q का मान 0 नहीं रहना चाहिए और वह भिन्न रूप का होना चाहिए, और वह भिन्न रूप का होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे वह परिमेय संख्या है। जो संख्या p/q के रूप में हो और वह भिन्न रूप में दिखे तो हम लोग उसे बोलेंगे वह परिमेय संख्या है। अब हम अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए वह अपरिमेय संख्या होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। सबसे पहले दिया हुआ है 5, तो 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे 5 तो p/q के रूप में लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो 5 परिमेय संख्या कैसे होगा? क्योंकि p का मान 5 है और q का मान तो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यह जान लेंगे कि कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी संख्या हो लिखते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर लिखे 5, इसका मतलब ये 5 के नीचे 1 रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, वह 1 छिपा हुआ रहता है। क्यों छिपा हुआ रहता है? क्योंकि अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो हमको इसका आंसर निकलकर 5 ही आएगा। इसलिए हम 5 के नीचे वह कोई भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे 1 नहीं लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसके नीचे 1 है, मतलब कि p/q के रूप का है या p = 5, q = 1 होगा। इसलिए हम 5 को परिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा है अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि यह रूट अंडर में है, और रूट अंडर में है और इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग नहीं निकलेगा, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा है √9। कितने बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखते हैं ये रूट अंडर में है तो बोल दिए यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, हम ये भी बताए हैं कि वैसी संख्या जो रूट अंडर में हो और उसका पूर्ण वर्ग हो जाए तो वह परिमेय संख्या होगी। जैसे कि √9 को अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका आंसर 3 निकल कर आएगा। तो 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 हम लोगों को परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा है 5/6। तो 5 को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। p = 5, q = 6, मतलब कि 5/6 परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छात्रों, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें हम देखते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है √49/101।
इसको हमको पहचानना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हम आपको पहले भी कहा है, जो अगर कोई संख्या रूट अंडर में दिखे, अगर उसका पूर्ण वर्ग हो जाता है तो वह परिमेय संख्या होगा, और उस जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर रूट अंडर में 49/101 है। अगर 49 का हम वर्ग करते हैं तो इसका पूर्ण वर्ग निकलकर 7 आता है, लेकिन यहीं पे 101 का वर्ग करते हैं तो 101 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट अंडर में है दोनों संख्या, तो दोनों का वर्ग निकल कर आना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है 2 + √3। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या है, ये भी हम लोगों को हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि कोई भी संख्या हो, वो जोड़ में रहे या घटाव में रहे या गुणा में रहे या भाग में रहे, उसमें परिमेय अपरिमेय है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या ही होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 98/128। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे कैसे भाई, ये तो रूट अंडर में है, ये तो रूट अंडर में है, ये अपरिमेय होना चाहिए। तो नहीं, हम सबसे पहले इसको वर्ग निकाल कर देखेंगे इसका पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। अगर 98 को हम 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है 49। कितना आता है? 49। और यहीं 128 को 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है 64। इसका वर्ग अगर हम करते हैं तो आता है 7। इसका वर्ग करते हैं तो आता है 8। यानी कि हमारा आंसर आया 7/8। यह भिन्न रूप का भी है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। इसलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चौथा क्वेश्चन है रूट अंडर 9 × रूट अंडर 16। यह गुणा में दिया हुआ है, दोनों रूट अंडर में है, तो इसको भी हम सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। रूट 9 का वर्ग अगर निकालेंगे तो आएगा 3। रूट 16 का वर्ग निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 4। इसको गुना करेंगे आएगा 12, यानी कि 12 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने में परेशानी नहीं होगी। फिर हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।